जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज हम लोग दरोगा सीरीज में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 देखेंगे, जिसका सेट संख्या है 17। दोस्तों साथ ही हमने एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 भी करवा रखा है। के सारे प्रैक्टिस सेट हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में विजिट करके हमारे सारे सेट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि राजद्रोह का आरोप लगाकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो 1897 में गिरफ्तार किया गया था और 1908 में। यह तो हमारा दोनों आंसर सही है। अगला है कि महमूद गजनवी ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कारकोट वंश का जो है शासन भारत के किस क्षेत्र में रहा है? तो यह इसका शासन कश्मीर में रहा है। अगला है भारत की पहली रेल लाइन कब और कहाँ बिछाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1849 ईस्वी में बिछाई गई थी। दोस्तों कोलकाता से रानीगंज, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। पहली बार जब ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों, तब जो है 128 किलोमीटर की दूरी जो है चलाई गई थी और 1853 में बम्बई से थाने तक चलाई गई थी। दोस्तों तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है हम लोगों को, है ना। तो इसमें से पूछा गया कि रेल लाइन कब और कहाँ बिछाई गई थी, तो हम लोगों का सीधा जवाब होगा कि 1849 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किस गुप्त शासक द्वारा जारी किया गया था? चांदी का सिक्का, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। बौद्ध विद्वान यसंग और वसुबंधु को प्राचीन भारत के किस शासक द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ बताया जाता है? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग, है ना, कितने बार हुआ है? तो इसका सही उत्तर है 275 बार। दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध पद्धति का जो है प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है तुग तुलगामा युद्ध पद्धति, है ना। तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक विश्व इतिहास में प्रसिद्ध हिटलर किस देश के नेता थे? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी। अगला प्रश्न है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है हम लोगों को। तो इसका देखते हैं कि आई सेड टू हर योर ब्रदर हैज चीटेड मी। तो इसका जो सो इनडायरेक्ट नरेशन होगा आई टोल्ड हर दैट हर ब्रदर हैड चीटेड मी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पेसिव वॉइस, है ना। पेसिव वॉइस में जो है सो हम लोगों को दिया हुआ है ना। सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पेसिव वॉइस। हमारा एक्टिव वॉइस में दिया हुआ क्वेश्चन को पेसिव वॉइस में फाइंड करना है। तो इसका देखते हैं कि द लिटिल बॉय कॉल्ड अप हिज बेस्ट फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि हिज हिज बेस्ट फ्रेंड वाज कॉल्ड अप द लिटिल बॉय ऑन हिज बर्थडे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 13 है कि यदि किसी कोशिका के राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, है ना। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की या प्रकाशीय क्रिया अभिक्रिया डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है स्ट्रोमा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन तनाव हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, क्योंकि यह रंध्रों को बंद करने में मदद करता है? तो वह है एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टोरमेंट की व्याख्या किस प्रकार के संकरण में होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों द्विसंकरण में होता है। ऑप्शन नंबर बी।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो हम लोग जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है दोस्तों, तो एक दिशीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर जो सो नियुक्त किया गया है? दोस्तों, हमने करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक में ब्रांड एम्बेसडर के टॉपिक को भी कवर किया है, जिससे देखिए आपके प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के ब्रांड एम्बेसडर के सारे क्वेश्चन को मैं करवा रखा है, तो आप उसमें जाकर के महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर का जाकर के देख सकते हैं उसमें से। तो चलिए आगे देखते हैं कि यूरेका फॉर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रद्धा कपूर को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है ना। अगला है कि किस राज्य की वन एवं वन्य जीव विभाग ने बफर में सफर योजना शुरू की है ना। योजना से भी संबंधित प्रश्न हमने दोस्तों करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक में कवर किया, आप देख सकते हैं जाकर के प्लेलिस्ट में। तो बफर में सफर योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। 23-24 मई 2025 तक राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो पंचायत के क्षेत्राधिकार वाले कितने विषयों का उल्लेख है? तो 29 विषय का उल्लेख है ना, 29 विषय का उल्लेख है, ठीक है। अगला है कि राज्य लोगों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहेगी। इस बात की अपेक्षा संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 39A के तहत जो सो किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 पे चलेंगे हम लोग। तो प्रश्न संख्या 23 है हमारा कि भारतीय संविधान के कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? तो इसका सही उत्तर है 11 सत्र, है ना। 11 सत्र आयोजित हुए थे संविधान सभा के कुल। और भारतीय संविधान के तहत गठित प्रारूप समिति में कुल कितने लोग थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 7 लोग थे। कितने लोग? 7 लोग। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है सो किन्हें बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है कि जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता वाली राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अनुशंसा किया गया था। तो इसका कितना केंद्र शासित प्रदेश? तो 3। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 11 के तहत। अगला प्रश्न है कि किसी विधान परिषद में अधिकतम जो सदस्य संख्या कितना निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग आवश्यक है, निर्धारित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। किस व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाना उसके मौलिक अधिकार का हनन है, इस बात की पुष्टि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 23 में। अगला प्रश्न है कि दासत्व जो है शब्द में कौन सा प्रत्यय जो है सो लगा हुआ है, प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो उसको हम लोगों को बताना है। तो त्व प्रत्यय यूज हुआ है, प्रत्यय बाद में लगते हैं दोस्तों और उपसर्ग हमारे शब्द के पहले में लगते हैं। तो बाद में लगाया गया जो प्रत्यय है हमारा वह त्व है ना। अगला है अर्पण का विलोम जो है सो हम लोगों को देखना है, तो विलोम है हमारा ग्रहण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए के विशिष्ट क्षेत्रों में भिन्नता की पहचान की जाती है, इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट कहा जाता है दोस्तों इसे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायवी यानी कि एरोबिक और या वायवी यानी कि एनएरोबिक दोनों प्रकार के श्वसन में समान है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं
तो प्रश्न संख्या है 35। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोलाइड विलियन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाती है, यह पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि नमक का पानी जो खारा विलयन है, यह जो है सो कोलाइड का प्रभाव नहीं दर्शाता है। अगला है प्रश्न संख्या 36 को देखेंगे दोस्तों हम लोग अब, है ना। तो प्रश्न संख्या 36 है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न स्तर की निम्न स्तर पर कूदता है तो क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तब, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि हैबर बॉश प्रक्रिया में अमोनिया जो है के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अनुकूल है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों निम्न तापमान और उच्च दाब। अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली वैश्विक पशु जो है स्वास्थ्य रिपोर्ट, वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो इसका सही उत्तर है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और एक परिवार एक उद्यमी अभियान जो है सो अभियान से भी जुड़े हमने महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया करंट अफेयर के सीरीज में दोस्तों, तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। तो यह इसमें एक अभियान पूछा गया है और अभियान हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य में शुरू की गई है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। अगला है कि कामी रीता शेरपा ने जो है एक बार कितने बार जो है सो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है कामी रीता शेरपा ने, है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 31वीं बार जो है सो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। निम्न में से किस देश में स्थानांतरणशील कृषि को लद्दाख कृषि कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया की कृषि को। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा तथ्य भारत के संदर्भ में जो है सो सही है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका है कि भारत देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री 18 मिनट है, तो यह बात सही है। और मुख्य भूमि पर अक्षांशीय विस्तार लगभग 29 डिग्री 2 मिनट है, यह भी बात हमारा सही है। अतः हमारा दोनों ऑप्शन सही है। फौन एक स्थानीय पवन जो कि किस पर्वतीय क्षेत्र में बहने वाली पवन है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र की ओर बहने वाली पवन है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है सो कौन है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चिल्का झील। दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है। तो इसका सही उत्तर है विषुवत रेखा पर। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी तंजानिया में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में स्थित है ना। वैसे किलिमंजारो देखा जाए तो किलिमंजारो जो है हमारा दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है ना। अगला प्रश्न है कि जो है सो जानवर खनिज खनन क्षेत्र जावर खनिज खनन क्षेत्र जो है सो भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो वह है राजस्थान में। बाण सागर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस पे हम लोग विचार करते हैं। तो यह परियोजना सोन नदी पर अवस्थित है, यह बात सही है। यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है, यह भी बात सही है। और यह 3 राज्य जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, यह भी बात हमारा सही है। यह तो हमारे सभी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलते हैं हम लोग 49 पे, है ना। तो 49 प्रश्न संख्या इस प्रकार से है कि सुनामी का पता लगाने एवं उससे संबंधित सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने की तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे डार्ट कहते हैं, है ना। सौरमंडल के किस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की लगभग आधी है। तो इसका सही उत्तर है मंगल, है ना। अगला प्रश्न जो है सो गणित का है, जिसे आप खुद हल करेंगे दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुईस अम्ल नहीं है। तो लुईस अम्ल नहीं है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि यह NH3 अमोनिया जो है सो लुईस अम्ल नहीं है। गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है अपचयन होता है, ठीक है। अगला है कि बेंजीन में नाइट्रेशन अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल है हमारा दोस्तों NO2 प्लस यानी कि नाइट्रोनियम आयन, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किस अणु में उच्चतम बंध कोटि बंध कोटि यानी कि बॉन्ड ऑर्डर है? तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो यह है N2। अगला है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धवायु काल यानी कि हाफ लाइफ 10 दिन है और 30 दिनों के बाद पदार्थ का कितना अंश विघटित रहेगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1/8। अगला है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स है ना 2025 में जो है सो बिहार कितना स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है एक भी नहीं जीता है बिहार दोस्तों इसमें खेलो इंडिया बीच गेम्स में। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रमुख नागरिक विमानन जो कार्यक्रम है विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है गरीबी उन्मूलन दिवस। अगला प्रश्न है कि पुलिकट झील कहाँ है यानी कि कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। मुद्रा के अवमूल्यन का उद्देश्य निम्न में से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है निर्यात में वृद्धि जो है सो होता है इसमें, है ना। बिहार में जीविका जीविका नाम से जो है सो प्रचलित निकाय किस विभाग के तहत काम करती है ना। तो हम लोग देखते हैं किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। तो 63 नंबर पे चलते हैं हम लोग। तो यह 63 है। तो यह जो है सो ग्रामीण विकास विभाग के रूप में कार्य करती है। और वानिकी जो अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है दोस्तों। वानिकी हो गया और मत्स्य पालन वगैरह हो गया, कृषि हो गया, तो ये सभी हमारा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र निर्माण क्षेत्र होता है दोस्तों, है ना। और तृतीय क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र होता है। बाजार मूल्य पर जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNPMP जो है सो निम्न में से किस प्रकार आंका जाता है? तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त निव्वल आय को जोड़ करके हम लोग प्राप्त करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक द्वारा विकासशील श्रेणी की जो अर्थव्यवस्था को कितनी उप श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर है 2 उप श्रेणियों में। गिग इकोनॉमी को की मुख्य विशेषता क्या है? तो गिग इकोनॉमी की मुख्य विशेषता इसका है कि यह स्थायी नौकरी प्रदान करता है और आवश्यकता के अनुसार कार्यबल को स्वीकार करता है और विशेषज्ञता की उच्च आय की संभावना को बताता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सेवा अर्थव्यवस्था यानी कि सर्विस इकोनॉमी जो है किस श्रेणी में आने वाली शर्त निम्नांकित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है कि जीडीपी में सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर की भागीदारी जो है सो 50% या उससे अधिक है और 50% या उससे अधिक जनसंख्या की आजीविका निर्भरता सेवा क्षेत्र पर है। तो यह भी बात हमारा सही है, अतः हमारा दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि विजन इंडिया 2047 निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया एक परियोजना है? तो इसका सही उत्तर है नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया एक परियोजना है। अगला प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कि आर्थिक गतिविधियों में शासन का न्यूनतम हस्तक्षेप जो है इसकी मूलभूत विशेषता है। अगला प्रश्न गणित का है जिसे आप खुद हल करेंगे। अगला है कि अक्रिय गैस जो कि नोबेल गैसेस का आयनन विभव उनकी आवर्त में उच्चतम क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर है कि उनके स्थिर पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण जो है सो ऐसा होता है। आयनन विभाग उनकी आवर्त को उच्चतम होता है ना। प्रश्न संख्या 74 पे चलते हैं हम लोग। तो 74 इस प्रकार से है दोस्तों कि प्राकृतिक रबर को जो सल्फर के साथ जो है सो गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ताकि इसकी गुणवत्ता में सुधार हो सके? तो इसको वल्कनीकरण कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला प्रश्न है कि यदि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो 4 गुनी हो जाएगी, है ना। अगला प्रश्न है कि एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो यह अन्योन्य यानी कि म्यूचुअल जो इंडक्शन पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 77 नंबर है कि भारत की किरण जो है सो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह जो है सो क्या होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हाँ अभिलंब से दूर हट जाती है, ऑप्शन नंबर बी। 24 मई 2025 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की कितनी कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है, तो इसका सही उत्तर होगा 10वीं बैठक की जो है सो अध्यक्षता की है मोदी ने। अगला प्रश्न है कि 20-22 मई 2025 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही उत्तर है नीदरलैंड में। भारत की प्रथम विस्टाडोम जो सो जंगल ट्रेन सेवा किस राज्य में प्रारंभ की गई है, तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में विनिवेश का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर है सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है ना, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पाकिस्तान का। अगला प्रश्न है कि जनजातीय जो है जनजातीय नृत्य जो कि क्या नाम है, कुनबी, सॉरी जनजातीय नृत्य कुनबी मुख्य रूप से भारतीय राज्य किसमें जो है सो किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है गोवा में। और कर्णम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था, तो इसका सही उत्तर है 1994 से 95 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर पीसी महालनोबिस को डैश भी कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है, इसका एक और नाम है, तो भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है डॉक्टर पीसी महालनोबिस को। और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष डैश को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष किसे घोषित किया गया है दोस्तों, 2023 को। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नामांकित व्यक्तियों को कितने दिनों का कार्य रोजगार मिलता है, तो हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं 87 नंबर का दोस्तों। तो 87 नंबर का ऑप्शन है कि 100 दिन, 130, 125 और 150 दिन। तो हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो 100 दिन इसका सही उत्तर है ना, 100 दिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हरियाणा से, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि राज्य के अधिवक्ता के नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 165। अगला प्रश्न है कि भारत के तमिलनाडु राज्य में जो है सो सूर्यदेव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है पोंगल। अगला प्रश्न है गणित का है ना, तो आप इसे खुद हल करेंगे। इसमें से देख लेते हैं कि 35 लीटर पेट्रोल पर एक कार जो है जो 450 किलोमीटर चलती है, 25 लीटर पेट्रोल पर कार कितने किलोमीटर चलेगी, है ना, चल सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 321.43 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है जो ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गति कर रही है, तो व्यक्ति का आभासी भार जो है सो होगा उसके वास्तविक भार से अधिक महसूस होगा, है ना। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या है 94 कि पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि अणुओं के बीच सहसंयोजक बल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या सिद्ध करता है, तो इसका सही उत्तर है कि प्रकाश की कण की प्रकृति को सिद्ध करता है। अगला प्रश्न है कि अनुदैर्ध्य तरंगें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसकी जो है सो यात्रा कर सकती है, तो इसका सही उत्तर है ठोस तरल और गैस में यात्रा कर सकती है। किरचॉफ का संधि नियम है ना किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आवेश का संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस
कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि यूथालिया मलकाना किसकी प्रजाति है जिससे पहली बार अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है? तो इसका सही उत्तर है तितली की प्रजाति है ना, यूथालिया मलकाना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है दोस्तों। तो यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बानू मुश्ताक को, ऑप्शन नंबर बी, है ना। यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।